Got the man with the plan right अरे here. अपडेट आ गया, वीडियो बनाओ। ओके गाइज, एट दिस पॉइंट मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि आई एम द मोस्ट कंसिस्टेंट चैनल एवर। आई मीन तुम ही बताओ, इतनी कंसिस्टेंटली हर बार कौन वीडियो लेट लाता है? मैं ही हूँ भाई, कंसिस्टेंसी। Got the man with the plan. तो पिछले कुछ दिनों में कुली को लेके चीजें आई हैं काफी, तो उसके ऊपर बात करने के लिए मैं लेट तो बहुत हूँ, बट इट्स नेवर लेट देन एवर। उधर संजय दत्त खफा है कि लोकेश ने उन्हें लियो में वेस्ट कर दिया। टेल करो लोकेश सर, आपने क्यों वेस्ट किया? टेल करो। ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग उनसे भी ज्यादा अगर कोई लियो में वेस्ट हुआ था तो वो थे अर्जुन सारजा एज हैरल्डास, बट स्टिल दैट इज ऑन द सेकंड नंबर। तुमको पता है पहले नंबर पे क्या वेस्ट हुआ? उन लोगों का टाइम जो कि लियो को हेट कर रहे थे। Got the man with the plan. खैर, अब मेन जिसके ऊपर वीडियो है उसके ऊपर बात करते हैं, एंड दैट इज कूली। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एक अपडेट के बारे में जो कि करेंटली रूमर स्टेज पर है, लेकिन रूमर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो अपेरेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि कूली के मेकर्स एक नई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं अपने फिल्म के रिलीज के लिए, एंड ये चीज काफी लोगों के लिए, इनफैक्ट सबके लिए शॉकिंग है। तो मेकर्स का ऐसा प्लान है कि कूली के रिलीज से पहले वो कोई भी टीजर या ट्रेलर रिलीज ही नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं। जाओ, छोटे छोटे प्रमोशनल मटेरियल्स आएंगे बट नो टीजर्स और ट्रेलर्स, कोई स्टार्टर नहीं, सीधा मेन कोर्स। अब तू बना ब्रेकडाउन वीडियो, साले फ्लिक सर्कल। अब फ्लिक सर्कल की वीडियो कॉपी करके ब्रेकडाउन वीडियो बना साले। एंड आई अंडरस्टैंड कि क्यों इतना फीजिबल साउंड नहीं करता कि भाई कूली जैसा वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड द प्रोजेक्ट ऑफ 2025 उसका कोई टीजर या ट्रेलर नहीं, क्योंकि एक टीजर या ट्रेलर मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट वे है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड एक्सेसिबल तरीका है एक फिल्म के लिए हाइप जनरेट करने का। माइट बी ऑडियंस की ओवर एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस को डॉज करने के लिए ऐसा किया जा रहा होगा, जो लियो के मिक्स रिसेप्शन में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था। आई मीन कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चले गए थे थ्योरीज को लेकर कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ लोगों ने तो लियो को एंड गेम ही बना दिया था एलसीयू का। कूली में भी सेम चीज हो रही है, द एलसीयू कनेक्ट बीइंग द फर्स्ट थिंग। एंड हाँ, ठीक है कि भाई फिल्म में एलसीयू कनेक्ट एक्सपेक्ट करो कि भाई माइट भी ये फिल्म एलसीयू का पार्ट हो सकती है, यहाँ तक चीजें ठीक है, बट प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है कि भाई जो क्रेजी थ्योरीज आ रही है कि भाई जो रोलेक्स है वो देवा का बेटा हो सकता है, या फिर रोलेक्स है वो आमिर खान के कैरेक्टर का बेटा हो सकता है। एटलीस्ट जब तक कोई विजुअल हिंट या फिर कोई ऐसी इन्फो नहीं आती तब तक ऐसी थ्योरीज को लेके इतना ओवरबोर्ड क्यों जाना? इसीलिए मैं अपनी थ्योरीज को लेके बहुत ओवरबोर्ड नहीं जाता। आई कीप इट एज ग्राउंडेड एंड एज क्लोज टू द फिल्म एज पॉसिबल। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो थ्योरीज नहीं है, बल्कि ऑडियंस के एंड पे आती है। तुम पॉइंट समझो कि भाई इतनी सारी थ्योरीज बनने के बाद से ऑडियंस थिएटर में वो फिल्म देखने नहीं गई जो कि लोकेश कनगराज ने बनाई थी, बल्कि वो फिल्म देखने गई जो कि उन्होंने अपने दिमाग में बना ली थी उन ओवर एग्जैजरेटेड थ्योरीज के बेसिस पर। और जब वो फिल्म उससे अलग निकली तो वो डिसअपॉइंट हो गए। ये बात लोग भूल गए कि भाई फिल्म एक्चुअली में क्या थी, उसको किस इंटेंट से बनाया गया था, वो क्या दिखाना चाहती थी। तो भाई फैन थ्योरीज आर नॉट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अभी जो फैन थ्योरी वाला कल्चर है ये हॉलीवुड में कितने सालों से चलता हुआ आ रहा है, एंड थैंक्स टू डायरेक्टर्स लाइक लोकेश कनगराज जिनकी वजह से ये कल्चर इंडिया में भी आया। लेकिन ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि भाई फैन थ्योरीज मजे के लिए बन रही है, इसीलिए उसको फैन थ्योरीज कहा जाता है। वो फैंस की इमेजिनेशन है, लेकिन कुछ लोग उसको रियलिटी मान लेते हैं एंड फिल्म को गरियाना शुरू करते हैं। एंड लियो के केस में ये बहुत बड़ा फैक्टर था उसके नेगेटिव रिसेप्शन के लिए। तो जस्ट इन केस अगर ये नो टीजर ट्रेलर वाली जो चीज है वो सच हो जाती है तो उसका एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि वो लियो वाला एपिसोड दोहराना नहीं चाहते। एक एक्सेप्शन भी कूली के केस में आ जाता है कि भाई ये रजनी सर की फिल्म है तो क्राउड ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा, बट स्टिल सच अ बिग प्रोजेक्ट विदाउट अ ट्रेलर। मैं ये मान सकता हूँ कि भाई सिर्फ टीजर आएगा, कोई ट्रेलर नहीं आएगा, माइट भी कोई रिलीज प्रोमो आ जाए रिलीज से कुछ दिन पहले, लेकिन बिल्कुल भी कुछ नहीं आना ये मानना थोड़ा मुश्किल है। ले आना लोकेश सर कुछ टीजर वगैरह, वो फोन की EMI जानी है अगले महीने। नेक्स्ट आते हैं मोनिका सॉन्ग पे जो परसों रिलीज हुआ है, एंड ऑनेस्टली मैंने पूजा हेगड़े को थंबनेल पे देख के वीडियो पे क्लिक किया था, लेकिन धुआं तो सुबिन सर ने उड़ा दिया। आई मीन दिस इज मी, दिस इज लिटरली मी। अगर कभी श्रुति हासन ने मेरे इंस्टाग्राम DM का रिप्लाई कर दिया तो मैं ऐसे ही नाचने वाला हूँ। तो में से बहुत लोगों को ये बात भी नहीं पता होगी कि इस सॉन्ग में जो ड्रेस पहनी है पूजा हेगड़े ने वो एक्चुअली में मोनिका बेलुची ने भी पहनी थी। तो इस सॉन्ग में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई है विच वुड रेज सम आईब्रोज, जैसे कि रोलेक्स का ये चाकू दिखता है हमें, एलसीयू है, देवा रोलेक्स का बाप है। ऑल्सो कहती कि हम दो एक्टर्स देख सकते हैं, एक ये जो कहती में अंडरकवर कॉप था एजाज खान, और ये वाला गुंडा एलसीयू नहीं। आई स्टिल बिलीव कूली एक स्टैंड अलोन फिल्म होने वाली है, और ये जो हम देख रहे हैं ये एक ईस्टर एग हो सकता है रोलेक्स का, सिर्फ और सिर्फ एक ईस्टर एग। और अगर नहीं भी है तो भाई हम रजनी सर के हाथों में ऑलरेडी ये देख चुके हैं। डजंट मीन कि भाई अगर इस कैरेक्टर के हाथ में कोई खंजर है तो वो रोलेक्स का ही होने वाला है। एंड ये बस सेम एक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। और जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई लोकेश कनगराज ने लियो के टाइम पर भी ये बात कही थी कि भाई वो एलसीयू का पार्ट नहीं है, तो भाई फिर से इंटरव्यू जाके देखो, उसने कहा था जस्ट वेट एंड वॉच द मूवी। उसने कुछ भी एक्सेप्ट या डिनाई नहीं किया था। आई एम
टीम लोकेश, मैं मानता हूँ कूली स्टैंड अलोन फिल्म है। बाकी ऑफ कोर्स मैं दूसरी पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कूली एलसीयू का पार्ट होने वाली है तो दिस गाय कैन बी द सेम गाय जो यहाँ भी अंडरकवर कॉप है एंड सिंस ये जिंदा है तो मतलब कूली कैथी से पहले सेट है। लेकिन मैं इस पॉसिबिलिटी की तरफ ज्यादा लीन नहीं करने वाला हूँ और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई तुम भी ऐसा ना करो, अपने एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा उस तरफ मत लेके जाओ एलसीयू की तरफ। हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई कूली एलसीयू का पार्ट नहीं है। ऑल्सो ये पहला ऐसा फीचरेट है जहाँ पे कूली के जो सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक कैरेक्टर का एक प्रॉपर शोकेस हमको देखने को मिलता है एंड दैट इज दयाल। तो भाई अब तक थोड़ा उस टाइप का विलन है, बिंदास रहने वाला बट एट द सेम टाइम डेंजरस। ऑल्सो जैसा मैंने कहा था कि ये जो बंदा है ये साइमन का राइट हैंड हो सकता है, जो कि उसके बिजनेस या फिर हम कह सके सिंडिकेट के जो फंक्शनिंग है उसको सी ऑफ करता है। ऑल्सो हम यहाँ पे ये किंगपिन वाले कंटेनर्स देख सकते हैं ढेर सारे। लास्ट टाइम 100 डेज वाले टीजर में हमने देखा था, यहाँ पे कई सारे हैं। एंड एज यू ऑल नो कि भाई साइमन डॉग्स के थ्रू ऑपरेट करता है, ही इज अ गोल्ड स्मगलिंग किंगपिन। तो ये पॉसिबल है कि ये जो किंगपिन लिखा है ये काइंड ऑफ उसका एक ब्रांड हो, लाइक साइमन उसका नाम है ये हम जानते हैं बट ही माइट बी रेफर्ड टू एज किंगपिन। ऑल्सो वीडियो सॉन्ग में हम यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन का सेटअप देख सकते हैं। यहाँ देखो तो शिप के ऊपर है टेबल्स, वाइन्स, लाइट्स, एवरीथिंग। ऑल्सो ये जो स्टेज है इसको देख के लग रहा है कि ये शादी का फंक्शन है एंड ये मोनिका जो है ये इसी शादी में एज एन एंटरटेनर आई है, क्योंकि वीडियो में कुछ कुछ जगह हम पीछे गेस्ट भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में। किसकी शादी है? वेल डॉग्स पे हो रही है एंड डॉग्स पे किसकी हुकूमत है? वेल साइमन की। तो ये कोई साइमन से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसका बेटा, कोई रिलेटिव या एनीवन। ऑल्सो इस टेबल पे जहाँ पर सुपरस्टार रजनीकांत लिख के आता है उसके नीचे जो चश्मा रखा हुआ है इसमें बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हम रजनीकांत सर का फेस देख सकते हैं और ये फेस उस 50 डेज टू गो वाले पोस्टर वाला है। बाकी सॉन्ग अच्छा लगा मुझे, बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया। और भाई ऑफ कोर्स सुबिन सर, मजा आ गया डांस देखकर। अब मूव करते हैं अपने फाइनल एग्जिबिट की तरफ जहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से कुछ की इन्फॉर्मेशन मिली है कूली फिल्म के रिगार्डिंग और ये काइंड ऑफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फो है ये इस चीज को लेकर है कि फिल्म में कुछ ऐसे की हाईलाइट्स हैं और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है फिल्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रजनीकांत सर का कैरेक्टर है देवा, वो एक पोर्ट पे काम करने वाला कूली है बट अपेरेंटली उसका एक मिस्टीरियस पास्ट है, वो पास्ट में कूली नहीं था, दैट बादशाह टेम्पलेट। और एक रिवेंज प्लॉट भी है जो कि उसे कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, कोई लॉन्ग लॉस्ट रिवेंज जो कि वो काफी टाइम से लेना चाह रहा है। ऑल्सो लोकेश कनगराज इस बार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म नहीं कर रहे हैं बल्कि कूली का जो नरेशन है वो चैप्टर्स में होने वाला है और जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे प्राइमरी कैरेक्टर्स के बीच में डिवाइडेड हैं और एक नॉन लिनियर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मतलब कि जो हर चैप्टर है वो अलग अलग टाइमलाइंस में सेट हो सकता है पास्ट प्रेजेंट को लेकर एंड ये सारे के सारे चैप्टर्स इवेंचुअली क्लाइमैक्स में आके कोलाइड करेंगे। कुछ की एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में भी बात हुई है टू लुक आउट फॉर, जिसमें सबसे पहले आता है चेन्नई का पोर्ट वेयरहाउस फाइट सीन। राजस्थान में एक डेजर्ट स्टैंड ऑफ सीन होगा जो कि रजनी सर, आमिर खान और उपेंद्र सर के कैरेक्टर के बीच में होने वाला है। साइमन का हैदराबाद में एक एक्शन ब्लॉक है जो कि काफी इंटेंस बताया जा रहा है और जो फिल्म के एंडिंग 15 मिनट्स में रजनी सर और आमिर खान के बीच की फाइट है वो काइंड ऑफ फिल्म को एक ओपन एंड पर छोड़ सकती है, विच मीन्स सीक्वल या फिर स्पिन ऑफ बनने की पॉसिबिलिटी है। बाकी लोकेश कनगराज के अकॉर्डिंग देवा का जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म में काफी शॉकिंग चीजें करने वाला है। वो क्या चीजें हैं वो तो वक्त बताएगा। और ये जितनी भी इन्फो है दैट ओपन्स अप अ विंडो फॉर अ लॉट मोर थ्योरीज, जिनके ऊपर हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.